डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखेंगे कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटीज को कराने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लैब के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले लेमिनर फ्लो हुड, ये एक चैम्बर होता है जो कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर तमाम एक्टिविटीज यानी जहां पर तमाम के तमाम एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटीज को कराया जाता है। यानी एक चैम्बर होता है जहां पर एक स्टीराइल इन्वायरमेंट होता है। स्टीराइल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल माइक्रोबियल फ्री एरिया होता है जहां पर किसी भी किस्म के छोटे छोटे जानदार यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती है और ये बिल्कुल फ्री माइक्रोबियल एरिया होता है। यानी ये स्टीराइल इन्वायरमेंट होता है। स्टीराइल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई किसी भी किस्म की कंटामिनेशन मौजूद नहीं होती। इसके साथ ये पार्टिकल फ्री इन्वायरमेंट होता है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होती हैं, बहुत सारा डस्ट मौजूद होता है, बहुत सारा पोलन के पार्टिकल्स मौजूद होती हैं। तो ये जो चैम्बर होता है इसके अंदर बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट होता है, तमाम के पार्टिकल्स के से ये फ्री होता है। इसके साथ जो ये लैमिनर फ्लो हुड होता है ये फिल्ट्रेशन करते हैं एयर के, यानी प्यूरिफाई करता है, हवा को साफ करता है। और जो चैम्बर के अंदर जो एरिया होता है उसके अंदर जो हवा होती है वो बिल्कुल साफ सुथरी हवा होती है, क्योंकि ये चैम्बर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। प्रिवेंट कंटामिनेशन ड्यूरिंग माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क, इस चैम्बर के अंदर जो हम माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क करते हैं, डिफरेंट सैंपल के एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटीज को जब हम चेक करते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये बिल्कुल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और बिल्कुल हम जो करना चाहते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो कंटामिनेशन से बिल्कुल फ्री रिजल्ट होता है। दूसरा जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं इनोकुलेटिंग लूप या इसको वायर लूप भी कहते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके जरिए से हम बैक्टीरिया को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। और जब भी हम इस वायर लूप को इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल करने के बाद इसको हम स्टीरिलाइज करेंगे। स्टीरिलाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेंगे इससे पहले हम इसको साफ करेंगे। अगर इसके सरफेस के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई कंटामिनेंट, कोई पार्टिकल्स वगैरह हो तो उसको साफ हो जाए। ये हम इथेनॉल के अंदर भी कर सकते हैं और इथेनॉल में स्टेरिलाइजेशन के बाद हम इसको फ्लेम करते हैं ताकि फ्लेम के साथ ये गर्म हो और इस गर्म होने के नतीजे में इसके इर्द गिर्द जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जो कंटामिनेशन के पार्टिकल्स हो, उससे ये साफ हो। सो इट इज यूज्ड फॉर टू ट्रांसफर बैक्टीरिया फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यूजुअली इट इज स्टेरिलाइज्ड इन अ फ्लेम बिफोर एंड आफ्टर यूज। जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे इसको कहते हैं फोर्सेप्स, यानी इट इज यूज टू हैंडल स्मॉल स्टेराइल मटेरियल। हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे वो हम हाथों से उसको पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको पकड़ने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या डिफरेंट चीजों को से काम लेने के लिए उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसको फोर्सेप बोलेंगे। और इस फोर्सेप को भी हम स्टेरिलाइज कर लेंगे, किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर भी, और साथ साथ में फ्लेम के ऊपर भी हम इसको स्टेरिलाइज कर लेंगे ताकि हमारा जो एक्टिविटी हो वो बिल्कुल साफ सुथरी हो और हमारा जो रिजल्ट हो वो अच्छी तरीके से वो आए। नंबर पर फिट डिशेस भी इन एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये सर्कुलर प्लेट्स होते हैं और ये न्यूट्रन एगर इसके अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। यानी एगर जो है वो बैक्टीरिया की खुराक होती है और इसके जो जितने भी न्यूट्रन मीडिया होता है तो वो उनको प्रोवाइड की जाती है, उनको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो कर सके। और फिर इसके अंदर हम जो हमारी जो सैंपल होती हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं अगर इसके अंदर इनहिबिशन जोन आ चुका होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सैंपल होता है वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को शो कर रहा है। ये सारी चीजें हम आगे जाकर प्रैक्टिकली देखेंगे और हम सीखेंगे। तो जो फिटेड डिशेस होती हैं वो सर्कुलर प्लेट्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रन एगर मीडिया होता है और इसको कल्चरिंग बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ ट्यूब्स या जो कल्चर ट्यूब होता है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर लिक्विड ब्रॉथ होता है
नेक्स्ट है माइक्रो पापेट। माइक्रो पापेट एक छोटा सा आला होता है, उनको हम मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो पेट्री डिश के अंदर जो कल्चर मीडिया होता है उसको हमारी सैंपल ट्रांसफरिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज की जाती हैं तो इसको माइक्रो पपेट बोलते हैं। और ये माइक्रो पपेट बिल्कुल स्मॉल लेवल पर मेजर करता है, यानी माइक्रो लीटर में ये मेजरिंग करता है, और हम जितना सैंपल उस कल्चर मीडिया में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो हम माइक्रो पपेट का इस्तेमाल करके तो वो बिल्कुल एक्यूरेट वॉल्यूम वो हमें देता है, और फिर हम इसको बैक्टीरियल जो कल्चर होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। सो इट इज यूज accurately measure and transfer small volume of bacterial culture। नेक्स्ट है इथेनॉल 70%, ये भी हम इस एक्टिविटी के अंदर इसको यूज करते हैं। ये एंटीसेप्टिक होते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब ये है कि जरासीम कुछ होते हैं, ये जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको मारने के लिए उसको इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अंदर 70% इथेनॉल होता है और 30% वो वाटर होता है, और इसको सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। सरफेस स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज में किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहूं तो इसको मैं सरफेस स्टेरिलाइज कर लूंगा थ्रू द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक कॉल्ड इथेनॉल। सो इसके जरिए से हम इस ये जो सरफेस है ये फ्री माइक्रोबियल हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो कंटामिनेंट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो लैमिनर सरफेस होता है उसको भी स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, उसको फ्री माइक्रोबियल एरिया करवाने के लिए इसको सरफेस स्टेरिलाइज किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग इथेनॉल 70%। स्टेरिलाइजेशन के लिए भी इथेनॉल 70% का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम हाथों से इस एक्टिविटी को करवा रहे होते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर भी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होती हैं, तो उनको एंटीसेप्टिक करवाने के लिए और इनको जरासीम फ्री करवाने के लिए हम यहाँ पर सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं, और इसको हम थ्रू द हेल्प ऑफ इथेनॉल 70%। इसके अलावा हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के अंदर तो उसको भी हम स्टेरिलाइज करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इथेनॉल 70%। अच्छा, यहाँ पर हम इथेनॉल 70% का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इथेनॉल 70% इसलिए करते हैं क्योंकि ये एबिलिटी रखती हैं कि इस सेल में ब्रेन को क्रॉस करे, और जो जहां वहां पर इस सरफेस के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं छोटे छोटे तो वो उनको खत्म किया जाता है। और अगर हम देखें 100% इथेनॉल तो वो इवापोरेशन उसकी क्विकली हो जाती है। सो अगर इसकी इवापोरेशन क्विकली हो जाएगी तो फिर जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं हो सकेगा। इसके अलावा लास्ट वन हमारे साथ है ग्लास स्प्रेडर, जैसे नाम से जाहिर है कि इसको हम स्प्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी बैक्टीरिया को जो कि हमने अगर प्लेट यानी पेट्री डिश को ट्रांसफर की चुकी होती है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और बैक्टीरियल इक्वली लान पेट्री डिश के ऊपर बनाने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्लास स्प्रेडर। तो ये था आज का हमारा क्लास कि हम जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करेंगे तो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। सो इन इंस्ट्रूमेंट को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबैक्टीरियल यानी कोई भी सैंपल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को शो करता है या नहीं करता। अगर शो करता है तो हमें कैसे पता चलेगा और हम इसको नापेंगे कैसे और इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। सो कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।